देख रहे हैं यूपी स्पेशल घटना चक्र के माध्यम से उत्तर प्रदेश स्पेशल घटना चक्र कोर फैक्ट्स के नाम से आती है जो बुक। तो देखिए दोस्तों, हम लोग एंशियंट देख चुके थे, यूपी का एंशियंट देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे मेडाइवल पीरियड, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए क्या कह रहा है, आराम से देखना है, ठीक है ना दोस्तों। छोटे छोटे बहुत फैक्ट होते हैं और उनको एब्जॉर्ब करना बहुत आसान नहीं होता है। द चंदेलाज established their capital at महोबा इन 831 831 में दोस्तों चंदेल अपना महोबा को राजधानी बनाए। चंदेलाज established their capital at महोबा इन 831 831। चलिए, ये चीज हम लोग पिछले दिन देख चुके थे। द किंगडम ऑफ चंदेलाज वाज नोन एज जेजाक भुक्ति। ये पूछा हुआ है दोस्तों। तो ये पूछा हुआ था एक बार कि जैसे उसको कन्नौज को महोदय श्री के नाम से जानते हैं, तो चंदेल को किस नाम से जानते थे। तो जेजाक भुक्ति या जुजा जुझावती, ये जो दिए है इसको प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा। लाइए थोड़ा सा इसको हम लोग मोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, और इसको चलिए। तो चंदेलों की राजधानी क्या थी दोस्तों, महोबा। और चंदेल को क्या कहते थे पुराने समय में, जेजाक भुक्ति। आगरा वाज स्टेब्लिश्ड बाय सिकंदर लोदी। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों। इन 1504 एडी। तो 1504 एडी में आगरा जो है दोस्तों सिकंदर लोदी द्वारा स्थापित किया गया था। आगरा had the political, economic and commercial importance in the medieval period due to being situated on the route of राजस्थान एंड मालवा इन द साउथ। तो आगरा का महत्व जो दोस्तों बता रहा है कि राजस्थान और मालवा के बीच में पड़ने से या उस रूट पर पड़ने के कारण आगरा का और बहुत ज़्यादा महत्व था। ये तो याद ही रखेंगे कि सिकंदर लोदी इसकी 1504 में स्थापना किया था। Agra was the main center of education in Mughal period. Indigo farming was done in contiguous area of Agra in Mughal period. तो center of education indigo farming. Akbar's tomb was constructed at Sikandara in Agra during Jahangir's period. It is located in the garden. क्या कह रहा है, अकबर का मकबरा, अकबर टम्ब वाज कंस्ट्रक्टेड एट सिकंदरा इन आगरा ड्यूरिंग जहांगीर पीरियड। जहांगीर के समय में आप जानते हैं कि अकबर जो किसका पुत्र था, सन था दोस्तों, ये हुमायूं का सन था। आगरा इज लोकेटेड ऑन द banks of river Yamuna. Here, Jahangir built a gold chain from the fort to the other coast of river Yamuna. आप जानते हैं कि जहांगीर न्याय के लिए जाना जाता है। This chain was given the name of chain of justice. Any complainant seeking justice could plead the king by pulling this chain. तो जहांगीर के द्वारा एक चेन लगवाई गई थी, जंजीर लगवाई गई थी दोस्तों यमुना के किनारे, और जिसको लगता था कि उसको न्याय की ज़रूरत है तो उसको उस चेन को पुल करता था, तो इसीलिए द चेन ऑफ जस्टिस उसका नाम रखा गया था। हराम्स ओमेन ईट टू सी एनिमल्स फाइट फ्रॉम मुसामन बुर्ज लोकेटेड इन आगरा। मुसामन बुर्ज, और प्रोनाउंसिएशन में जो आप देख लेंगे क्योंकि प्रोनाउंसिएशन डिफर करता है कई बार। तो हराम्स ओमेन ईट टू सी एनिमल्स फाइट फ्रॉम मुसामन बुर्ज लोकेटेड इन आगरा।
Meena market was also located in Agra. Jahangir met Noor Jahan for the first time in this market. मीना मार्केट, इसी मीना मार्केट में जहांगीर जो है नूर जहां से मिला था। नूर जहां का आप लोग वास्तविक नाम क्या था? नूर जहां का दोस्तों वास्तविक नाम क्या था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना। और 2-4 मिनट बाद मैं आपको खुद बता देता हूँ ताकि आप लोग को याद रहे। ये पूछा हुआ है कि नूरजहां का मूल नाम क्या था फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस मार्केट। तो मीना बाजार भी दोस्तों कहाँ पर था? आगरा में ही था। इसी मीना बाजार में जहांगीर जो है नूरजहां से पहली बार मिला था। और नूरजहां का वास्तविक नाम, रियल नेम जो है दोस्तों मेहरू निस्सा था। बाबर द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर मेड आगरा हिज कैपिटल। तो बाबर जो था, बाबर जो मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, आगरा को अपनी राजधानी बनाया। द फोर्ट ऑफ आगरा वाज बिल्ट बाय अकबर। तो अकबर, आगरा का किला अकबर द्वारा बनाया गया था। नूरजहां हैड बिल्ट द टम्ब ऑफ हिज फादर एतमादुद्दौला इन आगरा। तो अकबर का भी किला, मकबरा, ठीक है ना, जो जहांगीर ने बनवाया था। और नूरजहां हैड बिल्ट द टम्ब ऑफ हिज फादर एतमादुद्दौला इन आगरा। तो एतमादुद्दौला का मकबरा भी नूरजहां बनवाई थी आगरा में। ये चीज यही कह रहा है। दिस टम्ब हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑफ व्हाइट मार्बल एंड पित्रादुरा स्टाइल हैज बीन यूज्ड इन दिस टम्ब। तो ये भी पित्रादुरा स्टाइल देख लीजिए। पित्रादुरा स्टाइल हैज बीन यूज्ड इन दिस टम्ब और व्हाइट मार्बल से बनवाया गया था। आगराज ताजमहल एंड मोती मस्जिद आर द सिंबल्स ऑफ आर्किटेक्चरल सुपेरियरिटी। ताजमहल आप जानते ही हैं और मोती मस्जिद आर द सिंबल्स ऑफ आर्किटेक्चरल सुपेरियरिटी। यूरोपियन ट्रेवलर्स राल्फ फिच एंड बर्नियर प्राइड द ग्रैंडियर ऑफ आगरा। राल्फ फिच और बर्नियर प्राइड द ग्रैंडियर ऑफ आगरा। कारा located on the banks of river गंगा in the west of प्रयागराज। कारा या कारा कहते हैं इसको। was an important इक्ता सूबा in the सल्तनत and मुगल पीरियड। तो कारा नामक जो जगह है दोस्तों, ये कहाँ पर है? प्रयागराज में। वही कह रहा है लोकेटेड एट द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा इन द वेस्ट ऑफ प्रयागराज। was an important Iqta Suba in Sultanate and Mughal period. Alauddin Khilji was the governor of Kara during the time of Sultan Jalaluddin Khilji। तो अलाउद्दीन खिलजी इसी करा नामक इक्ता का दोस्तों क्या था? गवर्नर था। किसके समय में? जलालुद्दीन खिलजी के समय में। फ्रॉम हियर अलाउद्दीन खिलजी स्टार्टेड हिज देवगिरी कैंपेन इन 1296 एडी। अलाउद्दीन खिलजी स्टार्टेड हिज देवगिरी कैंपेन। देवगिरी जो है दोस्तों दक्षिण में पड़ता था। कैंपेन इन 1296 एडी। इन 1296 एडी अलाउद्दीन खिलजी किल्ड सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी एट दिस प्लेस। इसी जगह पर दोस्तों, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी को कौन गवर्नर बनाया था? जलालुद्दीन खिलजी। इसी जलालुद्दीन खिलजी की देख रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी हत्या कर दिया। जलालुद्दीन खिलजी एट दिस प्लेस। स्वर्गद्वारी इन द करा रीजन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय मोहम्मद बिन तुगलक। स्वर्गद्वारी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय मोहम्मद बिन तुगलक। करा वाज द बर्थ प्लेस ऑफ संत मलूक दास। Kara was the birthplace of Saint Maluk Das. In pre-medieval period, Kalinjar was ruled by Rajputs। कालिंजर का किला जो है दोस्तों बांदा डिस्ट्रिक्ट में, वही कह रहा है कि इन प्री मेडाइवल पीरियड कालिंजर was ruled by Rajputs। After the 12th century AD, Kalinjar was affected by the invasion of Turks
अफगान्स एंड मुगल्स। इस कालिंजर पर दोस्तों तुर्क, अफगान और मुगलों का आक्रमण हुआ। क्वायल या कोल was dominated by Rajput at the time of arrival of Turks in India. Kohl was dominated by Rajputs at the time of arrival of Turks in India. Qutbuddin Aibak established authority on coal in 1192 AD. Qutbuddin Aibak at the time of Sultan Bahlol Lodi. At the time of Sultan Bahlol Lodi, the local ruler of Kol was Isa Khan, who had accepted the subordination of Bahlol Lodi. तो वही कह रहा है कि उस समय पर at the time of Sultan Bahlol Lodi, the local ruler of Kol was Isa Khan, who had accepted the subordination of Bahlol Lodi, जो बहलोल लोदी का आधिपत्य स्वीकार किया था। In 1023 AD, महमूद गजनवी इन्वेडेड कालिंजर। 1023 ईस्वी में महमूद गजनवी भी कालिंजर पर आक्रमण किया था दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक डिफीटेड चंदेला रूलर परामर्दी देवा इन 1202 AD इन कालिंजर। तो क्या करा, कुतुबुद्दीन ऐबक डिफीटेड चंदेला रूलर परमर्दी देवा। इसकी मैंने इसमें यही दिक्कत है दोस्तों कि इसको सेक्वेंशियल देना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन ये बस फैक्ट का कलेक्शन किया है, आप लोग इसको यहाँ से देख लीजिए। इन 1545 AD शेर शाह सूरी died due to gunpowder explosion during military operation in कालिंजर। देखिए क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1545 में दोस्तों 1545 AD शेर शाह सूरी died due to gunpowder explosion during military operation in कालिंजर। Mughal Emperor Akbar defeated the ruler of Kalinjar, Ramchandra, in 1569 AD and established his hegemony. Akbar. At the end of 12th century, Qutbuddin Aibak made Kalpi Jalon a part of the Delhi Sultanate. तो ये स्थान याद रखिए, पूछते रहता है कि कालिंजर का किला कहाँ पर है दोस्तों, तो जालौन में है, बांदा में है, और कालपी जो है दोस्तों ये जालौन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है एट द टाइम ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो क्या कह रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक मेड कालपी ए पार्ट ऑफ द दिल्ली सल्तनत। बीरबल इंक्लूडेड इन द नवरत्नाज ऑफ अकबर वाज बिलोंग्ड टू कालपी। तो बीरबल जो अकबर के नवरत्नों में से एक था, इसी कालपी से बिलोंग करता था जो जालौन में पड़ता है। Remnants of Birbal's Rangmahal and Mughal mints have been found here. तो रंगमहल और मुगल mints have been found here. In 1659 AD, Aurangzeb defeated Shah Shuja in the Battle of Khanwa and succeeded in the War of Succession. क्या कह रहा है, in 1659 AD, Aurangzeb defeated Shah Shuja in the Battle of Khanwa। तो खानवा का युद्ध कब हुआ था, 1659 में दोस्तों, and succeeded in the War of Succession। गढ़ कुंडर्स चंदेला ruler was defeated by पृथ्वीराज चौहान and पृथ्वीराज took refuge here। क्या कह रहा है, गढ़ कुंडर्स चंदेला रूलर वाज डिफीटेड बाय पृथ्वीराज चौहान एंड पृथ्वीराज टुक रेफ्यूज हियर, यहाँ पर रहने लगा।
खेत सिंह, द कमांडर ऑफ पृथ्वीराज, established खंगर स्टेट इन गढ़कुंडर। खेत सिंह, द कमांडर ऑफ पृथ्वीराज, established खंगर स्टेट इन गढ़कुंडर ड्यूरिंग सल्तनत बलबन बुंदेलाज, ड्यूरिंग सल्तनत बलबन Bundelaj took control of Garkundar, which had been remains their capital till 1531 AD। तो ये क्या कह रहा है, इसको देखिए, इसका अर्थ निकालिए। ड्यूरिंग सल्तनत बलबन Bundelaj took control of Garkundar, which had been remains their capital till 1531 AD। Authority of the Chandela was established over Chunar in 14th century AD। Mughal Emperor Babur had also established authority over Chunar। In order to suppress Sher Shah Suri, Humayun led the siege of the Chunar fort। In order to suppress Sher Shah Suri, Humayun led the siege of Chunar fort, but Sher Shah succeeded in establishing his authority over Chunar। तो हुमायूं और शेर शाह के बीच में भी यहाँ पर जंग हुआ था दोस्तों, ठीक है ना। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक established जौनपुर in respect of his elder brother मोहम्मद तुगलक आका जौना खां 1358-59 AD। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाता है कि जौनपुर को स्थापित किसने किया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। जौनपुर को सुल्तान फिरोज शाह तुगलक established जौनपुर in respect of his elder brother मोहम्मद बिन तुगलक आका जौना खां, जिसको जौना खां कहते थे, in 1358-59 AD। During the decline of Tughlaq dynasty, Jaunpur became independent under the leadership of Malik Hussain Sarki, and hence Sarki dynasty was established in Jaunpur। क्या कह रहा है, during the decline of Tughlaq dynasty, Jaunpur became independent under the leadership of Malik Hussain Sarki। 1394 AD की बात है ये। And hence Sarki dynasty was established in Jaunpur। Jaunpur was called Siraj-e-Hind during Sarki dynasty। Veer Singh Bundela, the ruler of Orchha, founded Jhansi in 1613 AD। Veer Singh Bundela, the ruler of Orchha, founded Jhansi in 1613 AD। In 1732 AD, the Battle of Jaitpur, after the Battle of Jaitpur, the ruler of Orchha handed over Jhansi to Peshwa Bajirao first। देखिए क्या कह रहा है, in 1732 AD, after the Battle of Jaitpur, the ruler of Orchha handed over Jhansi to Peshwa Bajirao first। रानी लक्ष्मीबाई was the wife of गंगाधर राव। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट चल रहा है दोस्तों, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई was the wife of गंगाधर राव, the ruler of independent state of Jhansi, who fought against the British in the freedom struggle of 1857 AD। She fought heroically। वो वीरांगना की तरह लड़ी थी दोस्तों। इसको और एक बार देखिए, वाई द वाइफ ऑफ गंगाधर राव, द रूलर ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ झांसी। जैसे रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो दोस्तों वाराणसी में हुआ था, ठीक है ना।
रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था और इनका झांसी में शादी हुआ था गंगाधर राव से। लक्ष्मीबाईज पैलेस, लक्ष्मीबाई पैलेस, महादेव टेम्पल एंड मेहंदी बाग स्टिल एग्जिस्ट इन झांसी। वही कह रहा है कि लक्ष्मीबाई पैलेस, महादेव टेम्पल एंड मेहंदी बाग स्टिल एग्जिस्ट इन झांसी। मुगल emperor अकबर relocated प्रयाग एंड नेम्ड इट इलाहाबाद। तो इलाहाबाद का नाम कौन रखा है, देख रहे हैं, मुगल emperor अकबर। इसीलिए योगी जी देख रहे हैं कि इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयाग रख रहे हैं। मुगल emperor अकबर relocated प्रयाग एंड नेम्ड इट इलाहाबाद। हियर ए फोर्ट वाज बिल्ट आल्सो बिल्ट बाय अकबर। तो अकबर के द्वारा यहाँ पर एक किला भी बनाया गया, इसीलिए योगी जी आकर के इसको इलाहाबाद का नाम फिर प्रयाग कर दिए। ठीक है ना। लेकिन चलिए, मान ली कि नाम बदलने से कुछ होता नहीं है, अगर कुछ लोग को संतुष्टि मिलती है तो भी अच्छा है, नाम में क्या है, काम अच्छा होना चाहिए। अकबर considered फतेहपुर सिकरी as the holy land because of the दरगाह ऑफ शेख सलीम चिश्ती। देख रहे हैं, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है। अकबर considered फतेहपुर सिकरी नियर आगरा as the holy land because of the दरगाह ऑफ शेख सलीम चिश्ती। सलीम जहांगीर was born in फतेहपुर सिकरी इन खानकाह ऑफ शेख सलीम चिश्ती। तो यहीं पर सलीम जिसका नाम जहांगीर जिसका नाम सलीम था, ठीक है ना, सलीम जहांगीर वाज बॉर्न इन फतेहपुर सिकरी इन खानकाह ऑफ शेख सलीम चिश्ती। तो देखिए, जहांगीर का जन्म भी दोस्तों कहाँ पर हुआ था, आगरा में हुआ था। फतेहपुर सिकरी में हुआ था, तो फतेहपुर सिकरी कहाँ पर है, आगरा में है। इट वाज द कैपिटल ऑफ मुगल emperor फ्रॉम 1573 AD टू 1588 AD। ये मुगल emperor की राजधानी थी आगरा, 73 से 88 AD तक। एग्जाम्पल्स ऑफ स्प्लेंडिड आर्किटेक्चर ऑफ फतेहपुर सिकरी आर, ठीक है ना, क्या क्या है देखिए। द टम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, पैलेस ऑफ जोधाबाई, दीवान ए खास, बीरबल्स पैलेस, मरियम्स पैलेस एंड पंचमहल। ये सभी चीज दोस्तों कहाँ पर है, आगरा में है। क्या क्या देखिए, टम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, पैलेस ऑफ जोधाबाई, दीवान ए खास, बीरबल्स पैलेस, मरियम्स पैलेस एंड पंचमहल। बदाऊं वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्ता ऑफ सल्तनत पीरियड। बदाऊं ऑफ सल्तनत पीरियड। इल्तुतमिश वाज द इक्तदार ऑफ बदाऊं बिफोर बिकमिंग सुल्तान। तो जिस तरह से शेर शाह अलाउद्दीन खिलजी का करा का इक्तदार था, ठीक है ना, गवर्नर था, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए इल्तुतमिश जो है कहाँ का, बदाऊं का गवर्नर बनाया गया था उसको। वाज द इक्तदार ऑफ बदाऊं बिफोर बिकमिंग सुल्तान। सूफी सेंट शेख निजामुद्दीन औलिया एंड हिस्टोरियन अब्दुल कादरी बदायूनी वे रिलेटेड टू बदायूं। क्या कह रहा है, सूफी सेंट शेख निजामुद्दीन औलिया एंड हिस्टोरियन अब्दुल कादिर बदायूनी वे रिलेटेड टू बदायूं। हिस्टोरियन जियाउद्दीन बर्नी वाज ए रेजिडेंट ऑफ बरान लोकेटेड इन बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट। तो ये छोटे छोटे बहुत फैक्ट हैं दोस्तों, पूछ सकता है, ठीक है ना। हिस्टोरियन जियाउद्दीन बर्नी वाज ए रेजिडेंट ऑफ बरान लोकेटेड इन बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट। बदाऊं
was a major center of दिल्ली लखनऊती ट्रेड रूट। दिल्ली और लखनऊती के बीच जो ट्रेड होता था दोस्तों, उसी रूट पर ये बदाऊं पड़ता था। इन 1192 AD कुतुबुद्दीन ऐबक मेड बरन ए पार्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत। बरन ए पार्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत। द लास्ट नवाब ऑफ लखनऊ वाज वाजिद अली शाह, who was removed by the British and annexed अवध टू ब्रिटिश एम्पायर। 1856 AD की बात कर रहा है। क्या कह रहा है? द लास्ट नवाब ऑफ लखनऊ आज वाजिद अली शाह। देखिए दोस्तों, जिसको जल्दबाजी होगी, स्पीड कम पड़ रही होगी, वो स्पीड बढ़ा लेगा, घटा लेगा। यूट्यूब में सारी व्यवस्था रहती है, ठीक है ना। और केवल एक स्पीड से रीड कर देने से चीज़ें दिमाग में बैठती नहीं है, उस पर आपको मंथन करना होता है। द लास्ट नवाब ऑफ लखनऊ वाज वाजिद अली शाह वाज रिमूव्ड। कब रिमूव किया था? 1856 AD में बाय द ब्रिटिश एंड अनेक्स्ड अवध टू ब्रिटिश एम्पायर। लखनऊ वाज द सेंटर ऑफ कथक डांस, ठीक है ना दोस्तों। इमाम बाड़ा, भूल भुलैया, छत्र मंजिल आर द प्रोमिनेंट बिल्डिंग्स इन लखनऊ। तो क्या कह रहा है? लखनऊ वाज द सेंटर ऑफ कथक डांस, इमाम बाड़ा, भूल भुलैया, छत्र मंजिल आर द प्रोमिनेंट बिल्डिंग्स इन लखनऊ। वरांगना बेगम, हजरत महल। देखिए ये क्या लिखा है दोस्तों, वीरांगना लिखने की कोशिश किया है। हिंदी का शब्द है, उसको अंग्रेजी में लिखने की कोशिश किया है, इसीलिए प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ रही है। वीरांगना बेगम हजरत महल, द चीफ ऑफ ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1856 AD 7 AD फाट अगेंस्ट ब्रिटिश इन लखनऊ। तो पूछा जाता है कि 1857 के युद्ध क्रांति में दोस्तों लखनऊ का प्रतिनिधित्व किसने किया था, या लखनऊ में जो विद्रोह था उसको कौन लीड किया था? तो यही बेगम हजरत महल है। फाट अगेंस्ट ब्रिटिश इन लखनऊ। जाट लीडर सूरजमल रिवोल्टेड अगेंस्ट औरंगजेब एंड डिक्लेयर्ड मथुरा एज द कैपिटल ऑफ हिज स्टेट भरतपुर। क्या कह रहा है कि जाट लीडर सूरजमल revolted against Aurangzeb and declared Mathura as the capital of his state Bharatpur. Firoz Shah Tughlaq established Ashoka pillar in Delhi, shifting from मेरठ। अब देखिए, फिरोज शाह तुगलक जो दोस्तों जो जौनपुर की स्थापना किया था, ये अशोक का पिलर जो था, जो पहले कहाँ था? पिलर इन दिल्ली, शिफ्टिंग फ्रॉम मेरठ। मेरठ से उठा करके कहाँ ले गया? दिल्ली ले गया। फिरोज शाह तुगलक जो अशोक का पिलर था दोस्तों, जो दिल्ली में स्थित है इस समय, मेरठ से दिल्ली ले गया था। द कैपिटल ऑफ अवध वाज रिप्लेस्ड फ्रॉम फैजाबाद टू लखनऊ एट द टाइम ऑफ नवाब आसफ उद्दौला। क्या कह रहा है? द कैपिटल ऑफ अवध वाज रिप्लेस्ड फ्रॉम फैजाबाद टू लखनऊ। अवध की राजधानी जो दोस्तों फैजाबाद से कहाँ हो गई? लखनऊ एट द टाइम ऑफ नवाब आसफ उद्दौला। संभल वाज फेमस एज इम्पोर्टेंट इक्ता इन सल्तनत पीरियड। हुमायूं gave the territory of Sambhal to his brother Askari। On 29th May 1658 AD, the royal army led by Dara was defeated by the combined army of Aurangzeb and Murad in the Battle of Samugarh। औरंगजेब detained शाहजहां for lifelong। औरंगजेब detained शाहजहां for lifelong
कैप्टिवेटेड मुराद एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द एम्परर। तो ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट दिया है, क्या कह रहा है। ऑन द 29th में 1658 AD द रॉयल आर्मी लेड बाय दारा, ये सब मुगल काल की बात चल रही है, वाज डिफीटेड बाय द कंबाइंड आर्मी ऑफ औरंगजेब एंड मुराद इन द बैटल ऑफ सामूगढ़। तो सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1658 AD में। औरंगजेब डिटेंड शाहजहां फॉर लाइफ लॉन्ग, कैप्टिवेटेड मुराद, औरंगजेब कैप्टिवेटेड मुराद एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एम्परर। फाइनली जो है औरंगजेब अपने आप को एम्परर डिक्लेयर कर दिया। ए मास्क वाज बिल्ट इन संबल बाय द मुगल एम्परर बाबर एट सिकंदरा। द मुगल एम्परर अकबर बिल्ट हिज टम्ब विच वाज कंप्लीटेड बाय जहांगीर इन 1613 AD। तो ये हम लोग बहुत पहले इसी में आज ही देखे थे अभी हम लोग कि अकबर का टम्ब जो कौन बनवाया था? जहांगीर बनवाया था, यही कह रहा है। एट सिकंदरा द मुगल एम्परर अकबर बिल्ट हिज टम्ब विच वाज कंप्लीटेड बाय जहांगीर इन 1613 AD। अब देखिए क्या कह रहा है, पोस्ट मेडाइवल पीरियड, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है दोस्तों, पोस्ट मेडाइवल पीरियड तो इससे पहले हम लोग देखे थे दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। Five independent states were established in present-day Uttar Pradesh from 1707 AD औरंगजेब्स डेथ। देखिए पूछा गया है दोस्तों, ठीक है ना। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में हुई थी टू 1757 AD बैटल ऑफ प्लासी। तो 5 इंडिपेंडेंट स्टेट्स वेयर इस्टेब्लिश्ड इन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश फ्राम 50 वर्ष के समय में, ठीक है ना। यहाँ से देख रहे हैं ना, 50 वर्ष पहले इसे रिलेट कर लीजिए कि जब बैटल ऑफ प्लासी होती है उससे 50 वर्ष पहले ही दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। फ्राम 1707 AD टू 1757 AD बैटल ऑफ प्लासी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, एकदम टू द पॉइंट। इसी तरह से कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डेट है जहाँ से हिस्ट्री चेंज होती है। देख रहे हैं ना कि औरंगजेब का डेथ हो जाता है और उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी हो गई। टू नॉर्थ ऑफ मेरठ एंड बरेली ए पठान लीडर नेम्ड नजीब खान वाज रूलिंग। नजीब खान। द स्टेट ऑफ रुहेलखंड वाज established अंडर रुहेलाज इन दोआब रीजन। रुहेलखंड क्या कह रहा है? द स्टेट ऑफ रुहेलखंड वाज established अंडर रुहेलाज इन दोआब रीजन। द किंगडम ऑफ सेंट्रल दोआब वाज established अंडर द बंगस पठान ऑफ फर्रुखाबाद। The kingdom of central Doab was established under the Bangas Pathan of Farrukhabad. The Nawab of Awadh ruled the district of Awadh and eastern UP. तो district of Awadh and eastern UP. The Maratha kingdom was established over the Bundelkhand region. Maratha kingdom was established over the Bundelkhand region. क्या कर आगे? The defeat of the Marathas, the Jats and the Rajputs in the third battle of Panipat in 1761 AD. The defeat of the Mughal Emperor Shah Alam II, Nawab of Awadh, Sujaudawla
द फार्मर नवाब ऑफ बंगाल, सुजाउद्दौला द फार्मर नवाब ऑफ बंगाल, मीर कासिम इन द बैटल ऑफ बक्सर डिटरमाइंड द फेट ऑफ नॉर्थ इंडिया। यहाँ पर बहुत कुछ बात करने की कोशिश की। देखिए क्या करा, द डिफीट ऑफ मराठाज, जो बुंदेलखंड पर शासन कर रहे थे, द जाट्स एंड द राजपूत्स इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761 AD, द डिफीट ऑफ मुगल एम्परर शाह आलम द्वितीय, ये सेकेंड कर लीजिए, नवाब ऑफ अवध सुजाउद्दौला, द फार्मर नवाब ऑफ बंगाल मीर कासिम, ठीक है ना, द फार्मर नवाब ऑफ बंगाल मीर कासिम इन द बैटल ऑफ बक्सर डिटरमाइंड द फेट ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो इसमें जो दोस्तों देखिए, चलिए आगे चलते आगे और अच्छे समझ में आएगा। द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद टुक प्लेस बिटवीन द ब्रिटिश एंड द मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड इन 1765 AD। बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, और 1765 AD में दोस्तों ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है। शाह आलम stayed under the protection of the British from 65 to 1772 AD. Thereafter, he stayed under the protection of Marathas in Delhi. तो 72 तक तो दोस्तों शाह आलम जो है ब्रिटिश के प्रोटेक्शन में रहा। देयर आफ्टर ही स्टेड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ मराठाज इन दिल्ली। इन 1774 AD, the British defeated the Ruhela Sardar Rahmat Khan in Shahjahanpur, Mirapur, Katra, and included Ruhelkhand in Awadh। क्या कह रहा है, in 1774 AD, the British defeated the Ruhela Sardar Rahmat Khan in Shahjahanpur, Mirapur, Katra, and included Ruhelkhand in Awadh। In 1775 AD, Asaf ud Daula became the Nawab of Awadh after the death of Sujauddaula। वही कह रहा है कि in 1775 AD, Asaf ud Daula became the Nawab of Awadh after the death of Sujauddaula। Asaf ud Daula handed over the area of Banaras to the British after the Treaty of Faizabad। तो इलाहाबाद की संधि कब हुई थी दोस्तों, ये हुई थी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक ना, इन 1675 AD, बक्सर के युद्ध के बाद, जिसमें सबको हरा दिए थे, ठीक है ना। तो इसमें जो 1764 में जो बक्सर का युद्ध होता है दोस्तों, 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, और फिर यहाँ पर क्या होती है, फैजाबाद की संधि कब होती है, 75 में, 65 10 75, 10 साल बाद। अंडर दिस ट्रीटी वारेन हेस्टिंग्स गारंटीड द सेफ्टी ऑफ द स्टेट ऑफ बेगम ऑफ अवध। क्या कह रहा है, ट्रीटी ऑफ फैजाबाद में 1775 में होता, अंडर दिस ट्रीटी वारेन हेस्टिंग्स गारंटीड द सेफ्टी ऑफ द स्टेट ऑफ बेगम ऑफ अवध। आसफ उद दौला established Imambara to celebrate Muharram in 1784 AD. Pillars are not in this Imambara। क्या कर रहा है, आसफ उद दौला established Imambara to celebrate Muharram in 1784 AD, ठीक है ना, फैजाबाद की ट्रीटी के बाद हो रहा है। Pillars are not in this Imambara। In 1780 AD, King Chet Singh opposed the British for asking more money। As a result, the British replaced King Chet Singh with Mahip Narayan Singh as the King of Banaras।
Mahip Narayan Singh as the king of Banaras. In 1797 AD, after the death of Asaf ud-Daula, his brother Sadat Ali became the Nawab of Awadh in 1798 AD. He handed over the Allahabad fort to the British and in return he demanded protection from external aggression. देख रहे हैं मजबूरी. And he promised to give 76 lakhs per annum to East India Company. अब मजबूरी आ रही कि लोग ब्रिटिश से प्रोटेक्शन मांग रहे हैं. देखिए क्या कर रहा है. इन 1797 AD आफ्टर द डेथ ऑफ आसफ उद्दौला, his brother Sadat Ali became the Nawab of Awadh in 1798 AD. He handed over the Allahabad fort to the British and in return he demanded protection from external aggression and he promised to give 76 lakh per annum to East India Company. Lord Lake in 1803 AD defeated Marathas and took control over Aligarh and Agra. Lord Lake defeated Marathas and took control over Aligarh and Agra. In 1808 AD, the Nawab of Awadh, Sadat Ali Khan, in return to guaranteed security, he handed over Gorakhpur, Ruhelkhand, Allahabad, Fatehpur, Kanpur, Etawah and Etah region to the British. देख रहे हैं अपने सुरक्षा के लिए सारे क्षेत्र को वो हैंड ओवर करते जा रहे हैं. In 1808 AD, the Nawab of Awadh, Sadat Ali Khan, in return as guaranteed security, he handed over Gorakhpur, Ruhelkhand, Allahabad, Fatehpur, Kanpur, Etawah, Etah region to the British. In 1836 AD, this province, Uttar Pradesh, was named Northwestern Province. At that time, this province also included Delhi and the territories of Ajmer. तो 1836 में दोस्तों 1836 में जो आप वर्तमान उत्तर प्रदेश देख रहे हैं उस समय इसका नाम क्या था. In 1836 AD, this province Uttar Pradesh was named Northwestern Province. At that time, this province also included Delhi and the territories of Ajmer. चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं 1857 जो बहुत फेमस रिवोल्ट है और इसको तो लगभग बच्चा बच्चा जानता है. ठीक है ना. लेकिन बच्चा बच्चा जानने का मतलब ये नहीं कि यहाँ से आप क्वेश्चन कर लेंगे. ठीक है ना. आपको पढ़ना पड़ेगा कि क्वेश्चन ठीक ठाक पूछता है और हर एक एग्जाम में पूछता है. क्या कह रहा है. 1857 AD, the people of northern India, Jamindars and kings led a great revolt against the British rule, which was called as the India's first war of independence by वीर सावरकर. यही पूछता है पहले तो. ठीक है ना. कि जो 1857 की क्रांति हुई थी इसको इंडिया फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कौन कहा था. वीर सावरकर. तो ये याद रखिएगा. बहुत अभी कई बार आप देखेंगे जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया जाएगा तो उसमें देखेंगे आप लोग क्या कह रहा है. द पीपुल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, जमींदार्स एंड
the king led a great revolt against the British rule, which was called as the India's first war of independence by वीर सावरकर। तो ये याद रखेंगे कि अभी पूछेगा कि इंडिया फर्स्ट मैंने 1857 की क्रांति को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कौन कहा है, तो वीर सावरकर ने कहा है। On 26 Feb 1857, the 19th Native Infantry soldier of Behrampur, 120 miles away from Calcutta, अब इसको कोलकाता कहते हैं, denied to eat the cartridges greased with cow and pig fat. Strict action was taken against them. तो ये पूछता है ये जो 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के बारे में कहा गया है, इसको ये पूछता है कि कौन सी इन्फेंट्री थी। On 26 Feb 1857, the 19th Native Infantry soldier of Behrampur, 120 mile away from Kolkata, denied मना कर दिए to use the cartridges greased with cow and pig fat. Strict action was taken against them. On 29th March 1857, फेब के बाद मार्च आ रहा है, ठीक है ना। मंगल पांडे, द रेजिडेंट ऑफ बलिया यूपी ऑफ द 34th नेटिव आर्मी कैंटोनमेंट ऑफ बैरकपुर नियर कोलकाता, openly revolted and shot Lieutenant Henry Bagh. He was hanged at बैरकपुर on 8th April 1857 AD। देख रहे हैं क्या है, 1857 की क्रांति की जो शुरुआत है दोस्तों कहाँ से होती है, देख रहे हैं यहाँ से, और ये 26 फरवरी 1800 कोलकाता बेहरामपुर, और वहाँ पर 19वीं बटालियन, और उसके बाद यहाँ पर पूछा जाता है कि मंगल पांडे जो किस बटालियन के सैनिक थे, तो यहाँ पर कह रहा है कि 29 मार्च 1857 एडी मंगल पांडे द रेजिडेंट ऑफ बलिया के रहने वाले थे मंगल पांडे। बलिया के बारे में कहा जाता है बागी बलिया, ठीक है ना। आप 34th नेटिव आर्मी कैंटोनमेंट ऑफ बैरकपुर नियर कोलकाता ओपनली रिवोल्टेड एंड शॉट लेफ्टिनेंट हेनरी बाग। लेफ्टिनेंट हेनरी को उन्होंने मार दिया। ही वाज हैंग्ड एट बैरकपुर ऑन 8th अप्रैल 1857। तो मार्च में 29 मार्च को उन्होंने मारा, और कितने दिन में देख रहे हैं ना, लगभग 9 दिन के अंदर जो उनको क्या कर दिया गया, हैंग कर दिया गया मंगल पांडे को। द देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड कैनिंग। पूछता है कि जब 1857 की क्रांति हुई थी दोस्तों, उस समय इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग थे, और हेनरी को मारे थे लेफ्टिनेंट हेनरी बाग को। मंगल पांडे अपोज्ड the use of new type of cartridges for Enfield rifles. While using these cartridges, they had to open it through mouth. In both Hindus and Muslims religions, the impression was emboldened that the shells of these cartridges contained pig and cow fat. तो देखिए, हिंदू काऊ को अपना धार्मिक मानता है और मुस्लिम जो पिग को मानता है, तो इन दोनों के चर्बी को वहाँ पर लगाया गया था दोस्तों, ताकि दोनों लोग का धर्म, और यही अफवाह फैली और फिर से विद्रोह शुरू हो गया। क्या कह रहा है, ऑन 24 अप्रैल 1857 द नेटिव आर्मी ऑफ मेरठ। अब देखिए 18 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, ठीक ना। अब 24 अप्रैल की हम लोग बात कर रहे हैं। On 24 April 1857, the native army of Meerut denied to touch cartridges.
Due to this, some angry English officials took up the uniform of the soldiers. As a result, the soldiers of the whole cantonment revolted on 10th May 1857. यहाँ पर कहानी चल रही है, ठीक है दोस्तों। 10th May 1857. On 11th May 1857, the rebellious soldiers of the Meerut took over Delhi and showed their commitment under the leadership of Bahadur Shah II, the last Mughal emperor of India. ये कहानी आप सभी लोग जानते ही हैं, ठीक है ना। 10 मई को निकले और 11 मई को दोस्तों उन्होंने मेरठ दिल्ली पर अपना आधिपत्य कर लिया सैनिकों ने। एंड शोड देयर कमिटमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ Bahadur Shah II, the last Mughal emperor of India. The rebellious soldier formed a committee called Jalsa, which had taken the administration of Delhi in his hand. It included 6 soldiers and 4 citizens. The area most affected by this revolt of 1857 AD were Awadh and Bundelkhand. ये भी आपसे पूछ लेगा, ठीक है ना, अवध एंड बुंदेलखंड। द दोआब रीजन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ कानपुर, इलाहाबाद, अलीगढ़, बरेली, लखनऊ। इन दिस रिवोल्ट द रिबेलियस सोल्जर्स एंड लैंडलॉर्ड्स फॉर्म्ड देयर गवर्नमेंट देयर. The expansion of 1857 revolt was also up to the towns like Etawah, Mainpuri, Eta, Mathura, Shahjahanpur, Badaun, Azamgarh, Sitapur, Lakhimpur Kheri, Barabanki, वाराणसी, फैजाबाद, फतेहपुर, हाथरस, ठीक है ना। फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों अयोध्या एक जगह है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। द बेगम हजरत महल ऑफ अवध लेड रिबेलियन इन लखनऊ. Begum made her minor son Birjis Qadir the Nawab of Awadh. Lucknow was recaptured by Colin Campbell on 21st March 1858. तो ये पूछा जाता है कोलिन, ठीक है ना। लखनऊ was recaptured by Colin Campbell on 21st March 1858. Nana Sahib took control over the administration of कानपुर बिठूर in this revolt. तो बिठूर नामक जगह जो दोस्तों कानपुर में पड़ती है, ठीक है ना। और नाना साहब वहां पर लीड कर रहे थे। In November 1857, the rebels defeated the British general Windham near कानपुर. क्या कह रहा है? In November 1857, the rebels defeated the British general विंधाम नियर कानपुर. तो कैंपबेल जो था दोस्तों, देख रहे हैं ना, कोलिन कैंपबेल, ये लखनऊ को रिकैप्चर कर लिया, अर्थात वहां पर ये इसको इस क्रांति को दबा रहा था। और विंधाम जो कहाँ था, विंधाम जो कानपुर में, ब्रिटिश जनरल विंधाम नियर कानपुर. कानपुर वाज कॉन्क्वर्ड बाय कोलिन कैंपबेल ऑन 6 दिसंबर 1858. तो ये क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर फिर कैंपबेल आ गए। कानपुर देखिए, इन नवंबर 1857 रिबेल्स डिफीटेड द ब्रिटिश जनरल विंधाम नियर कानपुर. तो रिबेल्स ने इसको हरा दिया था, विंधाम को हरा दिया था, ठीक है ना। और फिर कैंपबेल जो लखनऊ में क्रांति को दबाया था, फिर यहाँ पर आ गया, ठीक ना। कानपुर वाज कॉन्क्वर्ड बाय
Olin Campbell on 6 December 1858. Ajizan Begum, martyred in Kanpur in 1857 AD, was associated with dancing and singing profession. अजीजान बेगम यहाँ पर शहीद हो गई, ठीक है ना, वाज रिलेटेड डांसिंग सिंगिंग प्रोफेशन। अकॉर्डिंग टू पंडित सुंदरलाल बुक, भारत में अंग्रेजी राज, इंग्लिश रूल इन इंडिया, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू पंडित सुंदरलाल, आफ्टर रिबेल्स टू कंट्रोल ऑफ कानपुर, अजीजान बेगम incited rebels to kill imprisoned British women and children। तो अजीजान बेगम देख रहे थे कि यहाँ पर मार्टरडम को प्राप्त हो गई थी। और देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, आफ्टर रिबेल्स टू कंट्रोल ऑफ कानपुर, अजीजान बेगम incited rebels to kill imprisoned British women and children। खान बहादुर खान, Ruhela military officer, had taken over the administration of Bareilly during the revolt of 1857 AD। तो खान बहादुर खान जो दोस्तों ये बरेली में लीड कर रहे थे रिवोल्ट को। रानी लक्ष्मीबाई लेड द रिवोल्ट इन झांसी इन 1857। If there was a young man among the rebels, then he was the Queen of Jhansi। The above comment was of a British general Hugues regarding the Queen of Jhansi Lakshmi Bai, who attained heroism while fighting in June 1858। Hugues led the attack against रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है ना। तो ये लाइंस जो हैं दोस्तों आज भी हमको प्रेरित करती हैं। और देख रहे हैं कि तो देखिए अब यहाँ से क्या निकल के आया, हिग्रोज ये कहा है, ठीक है ना, ये स्टेटमेंट जो है हिग्रोज का है। और इसका मतलब यह है कि हिग्रोज जो ही लक्ष्मीबाई से वहाँ पर को दबा रहा था, ठीक है ना। मौलवी लियाकत अली लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन इलाहाबाद, ही वाज ए टीचर। मौलवी लियाकत अली, Allahabad was reoccupied by Captain Neil on 6 June 1858। कैप्टन नील आ गए और कैप्टन कोलिन जो था दोस्तों अवध और कानपुर में देख कर लिया था। इलाहाबाद was reoccupied by Captain Neil on 6 June 1858। The great warrior of the revolt of 1857 AD, तात्या टोपे, original name Ramchandra, with his Gamini Kawa tactics, guerrilla strategy, frightened the British। तो गुरिल्ला स्ट्रेटजी से अंग्रेज प्रभावित हो गए थे, माने डर गए थे। तात्या टोपे के गुरिल्ला स्ट्रेटजी से। तात्या टोपे का दोस्तों ओरिजिनल नेम क्या था ये भी पूछा जाता है, रामचंद्र, विथ हिज गामिनी कावा टैक्टिक्स, गुरिल्ला स्ट्रेटजी, फ्राइटेंड द ब्रिटिश। ऑन 7 अप्रैल 1859 तात्या टोपे वाज अरेस्टेड, ही वाज हैंग्ड on 18th April 1859 after a trial in military court of Shivpuri, military court of Shivpuri। From August 1857 the local people of United Province started participating in the revolt of 1857। In June 1858 the rebellion in the United Province finished completely। In June 1858, the rebellion in the United Province finished completely। Queen Victoria of Britain on 1st November 1858 established peace in India by declaring that India will be governed directly in the name of Crown through a
प्रोक्लेमेशन। तो जून 1858 में दोस्तों सभी विद्रोह दबा दिए गए थे, ठीक है ना। और 1 नवंबर 1858 को क्वीन विक्टोरिया जो दोस्तों घोषणा करती हैं कि अब जो है भारत का शासन कंपनी के शासन हाथों से लेकर के सीधे महारानी अपने हाथों में लेती हैं। लॉर्ड कैनिंग read the declaration of Queen Victoria in Allahabad on 1 November 1858। तो क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन जो दोस्तों, जो उस समय गवर्नर जनरल था कैनिंग, वो रीड करता है कहाँ पर, इलाहाबाद में। इन 1858 AD द दिल्ली डिवीजन वाज सेपरेटेड फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। द स्टेट कैपिटल वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम आगरा टू इलाहाबाद, ठीक है ना। तो क्या है, 1836 में जो आगरा राजधानी बनी थी वेस्टर्न प्रोविंस की, उसकी राजधानी अब आगरा से कहाँ पर हो जाती है, 1858 में इलाहाबाद हो जाती है। क्या कर रहा है, द दिल्ली डिवीजन वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन एंड द स्टेट कैपिटल वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम आगरा टू इलाहाबाद, प्रयागराज। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश शुरू हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम लोग देख रहे हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री से, तो 1857 भी मॉडर्न हिस्ट्री है दोस्तों, ठीक है ना। एक लगभग 1 घंटे की वीडियो हो गई है, तो हम लोग इसको दूसरे वीडियो में देखते हैं। छोटा छोटा करके पढ़ना अच्छा रहता है। तो चलिए दोस्तों, जो आपका सुझाव आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है ना। और आपके सुझाव को इंक्लूड किया जाएगा। और कमियां निकालना छोड़िए, कमियां निकालने से काम नहीं चलता है, ठीक है ना। जो भी बात होगा आप बताएंगे, आप उसको इंक्लूड किया जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करके शेयर करिए, ताकि आपके दूसरे मित्र तक भी पहुंचे। यहाँ पर ओनली एंड ओनली सोल मोटो है दोस्तों, क्या है, ताकि कुछ सीखा जाए, पढ़ा जाए, ठीक है ना। यहाँ पर अदर कोई मोटो अभी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।